नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट इंसिडेंट की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को कुछ घंटों के लिए हिला कर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये था कि ये लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन किसने प्लान किया और इसका मोटिव क्या था और इन्वेस्टिगेशन कैसे अनफोल्ड हुई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी पिक्चर मिलेगी विदाउट रूमर्स, विदाउट एग्जेजरेशन, जस्ट फैक्ट एंड एनालिसिस। सुबह का बिल्कुल नॉर्मल दिन, दिल्ली के एक क्राउडेड मार्केट प्लेस में लोग डेली रूटीन की तरह शॉपिंग कर रहे थे और फिर एक सडन लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन होती है। स्मॉग, पैनिक और थोड़ी देर के लिए पूरा शहर क्यूस में चला जाता है। एक्सपर्ट ने बाद में बताया कि ये कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव नहीं था, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था टेंशन क्रिएट करने के लिए नहीं, डिस्ट्रैक्शन के लिए। फिर क्या था? लो इन्फोर्समेंट टीम्स विद इन मिनट्स ब्लास्ट साइट पर पहुंच जाती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ब्लास्ट मटेरियल को कलेक्ट किया और उन्होंने कंफर्म किया कि इस कार में मिलने वाली केमिकल का मिक्स यूज़ हुआ था। यह एक बड़ा क्लू था, क्योंकि इससे क्लियर हो गया कि हाईली ट्रेंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं था, यह किसी स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल का अटेम्प्ट लग रहा था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह है दोस्तों, 6 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद सर्वाइलेंस फुटेज में एक मास्केड इंडिविजुअल नजर आता है, सोल्जर पर बैकपैक, और वो एग्जैक्टली उसी कॉर्नर पर बार बार घूमते हुए दिखाई देता है जहां एक्सप्लोजन हुआ था। ये फुटेज वायरल भी होने लगती है, लोग स्पेकुलेशन करने लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम कामली सब एनालाइज कर रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, व्हाई वुड समवन प्लांट ए लो इंटेंसिटी बॉम्ब। मोटिव के मल्टीपल एंगल्स सामने आए, एक लोकल डिस्प्यूट का एंगल, एक बिजनेस राइवरी का पॉसिबिलिटी और एक फियर क्रिएशन टैक्टिक जिसमें सिर्फ पैनिक क्रिएट करना होता है। कुछ विटनेसेस ने ये भी कहा ये प्लान एक्टिविटी लग रही थी, मतलब कोई रैंडमली नहीं आया था। उसके बाद केस ने टर्न लिया जब इन्वेस्टिगेटर्स को एक मोबाइल नंबर का ट्रेस मिला जो एक्सप्लोजन के आसपास उसी टाइम एक्टिव था। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और फिर लोकेशन हिस्ट्री ने बड़ा ब्रेक थ्रो दिया। ये नंबर पिछले 14 दिन से सेम मार्केट प्लेस के आसपास बार बार एक्टिव हो रहा था। मींस द सस्पेक्टेड हैड बीन डूइंग रेसेस ऑफ डेज। ये कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं था। जितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी उतना क्लियर होता गया ये किसी बड़े टेरर नेटवर्क का काम नहीं था। पुलिस सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये किसी लोकल स्मॉल नेटवर्क या ऐसे इंडिविजुअल्स का काम हो सकता था जो किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। नो इंटरनेशनल लिंक, नो हाईटेक एक्सप्लोसिव, सिर्फ प्लानिंग रेसेस और लो लेवल मटेरियल्स। मल्टीपल सस्पेक्ट्स को इंट्रोगेशन के लिए लाया गया, कुछ को कस्टडी में लिया गया और कुछ लीड्स अभी भी वेरीफाई हो रही है। लेकिन एक बात साफ है, दिस वॉज नॉट ए लार्ज स्केल टेरर कंस्पिरेसी। ये एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट था पैनिक क्रिएट करने का या किसी पर्सनल मोटिव को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की पूरी कहानी। फैक्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट और एनालिसिस के बेसिस पर तैयार की गई। अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरी एक्सप्लेनर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगली कौन सी रियल केस स्टोरी के ब्रेकडाउन चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।